हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आ सकते हैं, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और सुनकर बैठिएगा मत, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, दिन था 6 दिसंबर 1956। दिल्ली में रात 12 बजे थे। रात का सन्नाटा था और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फ़ोन की घंटियाँ बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन भी मौन था। हर कोई कसम में था। आखिर ऐसा हुआ क्या है? शायद कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। ये किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर यूं चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की तक जगह नहीं मिली मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बंगलौर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियां और बसों में बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन था ये शख्स? चलिए जानते हैं, जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जनसैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था। जब बड़े बुजुर्ग सभी छोटे बड़े बच्चों जैसे छाती पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थीं और कह रही थीं कि मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ पर। चंदन की चिता पर जब उसे रखा तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपने लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? आखिर कौन इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधियां? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए खाली कांसे के बर्तन इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आँखों में बसा दिए थे सारे सपने, होठों पर सजा दिए थे नए तराने और धमनियों से प्रवाहित किया था स्वाभिमान और अभिमान को। दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए और हमें दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स की आंखों में, दिल में जो अरब सागर के किनारे। दोस्तों, एक ऐसी क्षति जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। दोस्तों, वह थे भारत रत्न विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके देहांत के बाद पूरा देश एक ऐसा दुख में डूब गया जिसकी कोई हद नहीं थी। दोस्तों, सारा का सारा बहुजन समाज और जो बाबा साहब को मानते जानते, उनके विचारों को जो फॉलो करते, वो बाबा साहब के लिए बहुत दुखी थे। 6 दिसंबर का दिन एक काला दिन की तरह उभर कर आया इस इतिहास में। दोस्तों, बाबा साहब के मरने के बाद लोग रो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि बाबा साहब ने उनको एक ऐसी ज़िंदगी दी जिसके लिए वो बाबा साहब को हमेशा याद करते रहे और करते भी हैं और अब भी करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी अनछुए पहलू के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।